नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। 69 बीपीएससी के लिए आज से हम लोग टेस्ट सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं और ये इम्तिहान पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज़ है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इम्तिहान पब्लिकेशन का और एडुटेरिया का कम से कम पूरे के पूरे टेस्ट करवाऊंगा। देखिए, इस बुक में 10 सेट हैं और इसी तरह की एक और बुक है, उसमें भी 10 सेट है, यानी कि एडुटेरिया के इम्तिहान के 20 सेट हैं। और पर सेट में कितने सवाल हैं? तो देखिए 75 एमसीक्यू दिए हुए हैं। 20 सेट मिलाएंगे तो आपको बराबर में उतना ही एमसीक्यू पड़ेगा जितना आप 150 सवालों का 10 सेट करते हैं। ओके, तो सभी सेट को कीजिएगा। हम लोग दूसरे सेट से शुरू कर रहे हैं क्योंकि पहला सेट में क्या है, बजट आधारित सवाल है। भारत सरकार का बजट जो है उसके आधारित सवाल है, जो मैं ऑलरेडी 50 एमसीक्यू एडुटेरिया से करवा चुका हूं और अंत में मैं इसके पहले सेट को भी करवा दूंगा। दूसरा जो सेट है उसमें क्या है मैं दिखा देता हूं। उसमें क्या है, भारत के संविधान, प्रियम्बल और साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इससे संबंधित सवाल हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एडुटेरिया का और जो इम्तिहान का टेस्ट सीरीज होता है, ये दोनों मैं आपको चैनल पर कंप्लीट करवाऊंगा। इम्तिहान के टेस्ट सीरीज में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए गए हैं 75 एमसीक्यू को। आपको एग्ज़ाम के जैसे ही लगाना है। सभी एमसीक्यू को रोक कर उसके आंसर को एक सफ़ेद पेज लेकर बैठ जाइए, वाइट पेपर, और उस पर नोट कीजिए। जैसे पहला का ए, दूसरा का ए, तीसरा का ए, चौथा का ए, ऐसे लगा लीजिए। फिर मैं तुरंत बाद आपको आंसर बताता हूं तो आप उसको सही और गलत कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग भी साथ में इंक्लूडेड है। टेस्ट रोज़ अपलोड होगा, सुबह सुबह अपलोड होगा। सुबह सुबह सबसे पहले टेस्ट लगाने की आदत आज से डाल लीजिए। सारे अपने पैतरे अपना लेने हैं। कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, अगर कुछ आंसर गलत होगा तो मैं सुधार कर दूंगा। पहला सवाल क्या है कि ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? पहले के आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1773 के लेखनी एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया, और कोलकाता गवर्नर जनरल के अंतर्गत, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत बम्बई और मद्रास प्रांत को भी शामिल कर दिया गया था। तो केंद्रीयकरण प्रशासन की पहली नींव 1773 के लेखनी एक्ट के द्वारा रखा गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल था बंगाल का। किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई थी? बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो बोनस होता है ये सब सवाल। इन सवालों को गलत मत कीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल हैं ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी, और 1813 के द्वारा ही पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया था। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है कि कम से कम 3 बार इसको रिवाइज करना है टेस्ट सीरीज को। एक बार तो अभी आप कर रहे हैं और मैं आपका PDF इसको दे दूंगा। 2 से 3 दिन बाद PDF अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, इसके PDF को कम से कम 2 बार और पढ़ेंगे खुद से, एक्सप्लेनेशन सहित। तो आपको क्या हो जाएगा, 3 बार रिवाइज जब आप कर लेंगे तो आपके एक भी सवाल इसमें से गलत नहीं होगा। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ही ये अधिकार भी दिया गया था। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा उनको विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। 5वां, निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया था? 5 के आंसर क्या हो जाएगा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन दोनों को अलग किया गया था। विधायी और प्रशासनिक कार्य जो गवर्नर जनरल परिषद के होते उसको अलग किया गया था। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि 1833 के द्वारा ही भारत का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था विलियम बेंटिक को। 6 है, किस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती हेतु चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया? 6 का आंसर हो जाएगा 1853, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया था। बाद में 1861 के एक्ट और बाद के एक्टों में भी इसको संभव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन 1833 से ही इस पर चर्चा चल रही थी और 1853 के चार्टर अधिनियम में आखिरकार इसको स्थान दे दिया गया। लेकिन चयनित हुए हैं इसके बहुत बाद जाके भारत के लोग, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 1853 के एक्ट के द्वारा देखिए सबसे पहली बार शुरू कब किया गया था इसको? 1833 में ही शुरू करने कोशिश की गई थी, लेकिन इसको अनुमति नहीं मिल पाया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण। 1853 में फिर इसको जाकर अनुमति मिली और सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता आरंभ किया गया, और इसके लिए इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और 1854 मैकाले समिति भी नियुक्ति की गई थी। अब आपको मैच करना है। EIC की व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया। और इधर देख लीजिएगा 33 है, 53 है, चार्टर अधिनियम है सारे।
भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। 1858, 1861, 1833, 1813। बताइए इनमें से चूज कीजिए सबको, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका देखते हैं हम लोग कौन सा आंसर हो जाएगा। मैच कर लेते हैं आसानी से। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, EIC के व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1833 ईस्वी में आपको पता है कि कंपनी के व्यापारिक सभी कामों को समाप्त कर दिया गया था। 1813 के द्वारा क्या तय किया गया था कि चीन और चाय पर व्यापार जो है अधिकार कंपनी का, उसको छोड़कर बाकी सभी व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का समाप्त किया गया था 1813 में। और 1833 में आकर चीन और चाय के व्यापार पर भी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा क्या है कि इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया, तो ये 1853 के एक्ट के द्वारा हुआ था, यानी कि A का 1, B का 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया 1858 के एक्ट के द्वारा, और इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई तो 1861 के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 आंसर हो जाएगा। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधान को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शामिल थी। 1-2 स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी, सही है। इसे एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी, ये भी सही है। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो एक सलाहकार परिषद थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चल रही है, हर MCQ को रोक कर उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए ये MCQ टेस्ट सीरीज चल रहा है, यहाँ पर कोई मैं कहानी किससे नहीं सुना रहा हूँ। हर एक MCQ प्रैक्टिस कीजिए, गलत होता है तो निगेटिव लिख कर काटना शुरू कीजिए, तभी आपकी हैबिट जो है सारे क्वेश्चनों को कर देना वो समाप्त हो जाएगा। निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी है। केंद्रीकरण 1773 के द्वारा था। विकेंद्रीकरण की नींव किससे पड़ी है वो पूछा गया है आपसे। 9 का आंसर हो जाएगा। 1861 के अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी है। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा शुरुआत किया गया है। पॉलिटिक्स जुड़े हुए 75 MCQ हैं, बहुत ही अच्छे MCQ हैं, शानदार MCQ हैं। संविधान के निर्माण से जुड़े हुए MCQ हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। भारत परिषद सही नहीं पूछा गया है आपसे, ओके। एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए आप, पहले को पढ़िए, दूसरे को पढ़िए, C को पढ़िए, D को पढ़िए। मैं डायरेक्ट आंसर पर जाऊंगा, पॉज कीजिए वीडियो को, पढ़िए, उसमें से गलत को छांटना है आपको, छांटने की कोशिश कीजिए। मैं डायरेक्ट किस पर जा रहा हूं, मैं आंसर पर जा रहा हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वार्षिक बजट पर बहस कर अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला, ये गलत दिया हुआ है। D इसमें गलत दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि कहाँ पर दिया गया था, 1892 के एक्ट में बहस करने का अधिकार दे दिया गया था, 1909 ईस्वी में नहीं दिया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D इसमें गलत दिया हुआ है, ओके। अगला सवाल जो है कि निम्न से किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था। तो 12 का आंसर हो जाएगा C, 1909 के अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 13 नंबर सवाल पर चलते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। बहुत ही आसान सवाल, ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। 1909 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रथा जो शुरू किया गया था, जिसका परिणाम क्या निकला, भारत का विभाजन। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी और द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रांतों में उत्तरदायी और द्वैध शासन की स्थापना 1919 के द्वारा की गई है, 1919 एक्ट के द्वारा की गई है। आरक्षित और हस्तांतरित विषय जो आप पढ़ते हैं 1919 ईस्वी के एक्ट में, पिछले साल भी एक्ट से सवाल पूछे गए हैं मेंस में आपके, तो पीटी में भी पूछा जा सकता है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार प्रदान किया गया है। ये अधिनियम था आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था महिलाओं को। लेकिन सभी महिलाओं को क्या प्राप्त था, नहीं, अमीर और उच्च वर्ग की पढ़ी लिखी महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए थे मताधिकार के। अगला निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता के बारे में विचार करना है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है आपसे। पढ़ते हैं स्टेटमेंट को अब एक एक करके कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों पर भी लागू किया गया 1919 में। क्या ये सही होगा।
इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित किया गया। क्या ये सही है? अगला, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया था। और अगला क्या दिया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। तभी मैंने बताया आपको कि कौन कितना कर देता है, किसके पास कितनी संपत्ति है, इसके आधार पर उनको निर्वाचन का अधिकार दिया गया था 1919 के एक्ट में। इसमें से कौन सा गलत लग रहा है आपको, चिन्हित कीजिए। मैं क्या बोलूँगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी। सारे के सारे स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, एक भी गलत इसमें से नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1919 एक्ट के द्वारा आरक्षित और हस्तांतरित बजट को तय किया गया था, विषय को तय किया गया था, उसी के बाद बजट को भी अलग अलग कर दिया गया था। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली सही है, ये पूछा गया। सही है, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी गई। आपको लगता है ऐसा हुआ था? द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष लियोनिन कार्टिस था। लियोनिन कार्टिस ने तो इसको द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है, लियोनिन कार्टिस को। अगला क्या है? प्रांतों में शासकीय बहुमत 1935 का अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गया। और डी क्या दिया हुआ है कि केंद्र और प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन 1919 का अधिनियम के द्वारा किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, बाकी तीनों गलत दिए हुए हैं यहाँ पर। अगला सवाल 19 नंबर क्या है? 19 नंबर है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 का अधिनियम के द्वारा की गई है। क्या ये सही होगा? सही पूछा गया आपसे। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 का अधिनियम के द्वारा की गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ। अब तक आपके कितने सही हुए हैं एक बार कैलकुलेट कीजिएगा 20 नंबर सवाल करने के बाद। कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन 3 सूची, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची में किया गया, जिसमें क्रमशः विषयों की संख्या कितनी थी? अब आपको बताना है विषय कितने थे। इसका आंसर हो जाएगा 59, 54 और 36 विषय क्रमशः उस समय बनाए गए थे। डी आंसर हो जाएगा 20 का। संघ सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54, समवर्ती सूची में 36 विषय बनाए गए थे। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1935 के अधिनियम में था, लेकिन वो संघ कभी बन नहीं पाया क्योंकि प्रांत जो है वो शामिल ही नहीं हुए थे। 22 नंबर है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था की स्थापना की गई? वीडियो पॉज कीजिए, एक एक सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, निगेटिव लगता है तो लगने दीजिए। टेस्ट सीरीज सिर्फ टेस्ट सीरीज जांचने के लिए नहीं होता कि आपकी तैयारी कितनी है, ये रिवीजन के लिए होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होता है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1935 का अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधान मंडल स्थापित किया गया था? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा ए। 6 प्रांतों में स्थापित किया गया था। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत, बम्बई, मद्रास और आपका असम, इन सभी में क्या स्थापित किया गया था? इन सभी में द्विसदनीय विधानसभा की स्थापना की गई थी और निम्न सदन विधानसभा थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। 1935 का अधिनियम की एक विशेषता नहीं है, ये पूछा गया। नहीं है पूछा गया है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? आप एक एक चीज़ को पढ़िए, अटैम्प्ट कीजिए, इसमें से कौन सा आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए, याद कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का प्रावधान था, ये इसकी विशेषता नहीं थी। इसके अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, न कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। संघीय न्यायालय की बात की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा 1935 में बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया गया था। 2 नए प्रांत उड़ीसा एवं सिंध का भी निर्माण हुआ था 1935 के एक्ट के द्वारा ही। ओके, अगले पर चलें। और इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है मैं पढ़ देता हूँ कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। उनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। उनके निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। ओके, क्लियर हो गया होगा। 24 नंबर 25 पे चलते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा दलित जातियों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? याद कीजिए, मैकडोनाल्ड आयोग को याद कीजिए, कम्युनल अवार्ड को याद कीजिए, पूना समझौता को याद कीजिए गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। फिर याद कीजिए कि क्यों हुआ था, कब हुआ था, किस एक्ट के द्वारा किया गया होगा। 25 का आंसर हो जाएगा सी। 1935 का अधिनियम के द्वारा किया गया था, कम्युनल अवार्ड। अंतरिम सरकार में श्रम विभाग किसके पास था? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जगजीवन राम जी के पास था। पिछली बार भी 67वीं में पूछा गया कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली थे, जो पाकिस्तान में चले गए थे बाद में, लियाकत अली थे।
इसका आंसर क्या था पिछले वाले का? इसका तो आंसर था बाबू जगजीवन राम जी थे, श्रम विभाग के मंत्री। अंतरिम सरकार में सदस्य तथा धारित विभाग में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बताना है आपको। सरदार पटेल जी के पास गृह विभाग था, राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य और कृषि थे, लियाकत अली खान वित्त थे, सी राजगोपालाचारी स्वास्थ्य विभाग से थे। अभी मैंने बताया और अभी आंसर आ गया डी। इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो डी गलत हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी जी के पास शिक्षा विभाग दिया गया था, शिक्षा और कला इनको दिया गया था। बाकी तीनों सही है। स्वास्थ्य मंत्रालय स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में विधि मंत्री कौन बनाए गए थे? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाए गए थे। स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल 1947 में सदस्य और उसके विभाग का सही मिलान कीजिए। अब मिलान कीजिए कौन कौन से किस किस को मंत्रालय दिया गया था। 29 को अच्छे से मैच कीजिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? इनको दिया गया था शिक्षा, यानी कि ए का तो 1 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को काट देते हैं। राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो इनको दिया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी कि बी का 3 होना चाहिए, ए ऑप्शन भी काट देते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को कौन सा दिया गया था? उद्योग और आपूर्ति दिया गया था, सी का 2 होना चाहिए, सी का 2 यानी कि डी आंसर आ गया। और RK शनमुखम चेट्टी जी के पास कौन सा था? इनके पास वित्त मंत्रालय दिया गया था। ओके, क्लियर हो गया होगा। अगले पर चलें। अगला है किस योजना पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना का आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। आसान सवाल हैं इस सेट में, आसान सवाल से कठिन सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, चिंता मत कीजिएगा, शुरुआत है इसीलिए आपको आसान सवाल मिल रहे हैं। आसान सवाल में भी अगर आपका गलत हो रहा है तो प्लीज़ रिवीजन करना ढंग से शुरू कर दीजिए। 235 सीट ही है तो 2300-2500 बच्चों में आना है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि वह क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से संविधान सभा बननी चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। संविधान सभा के लिए कितने इंडिपेंडेंट सदस्य चुने गए थे? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 8 इंडिपेंडेंट सदस्यों को चुना गया था। वहीं 15 महिला सदस्य भी थीं और 26 SC कैंडिडेट को भी चुना गया था। इसको भी ध्यान में रखना है आपको। संविधान सभा में पहली बार डॉक्टर BR अम्बेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था? तो 33 का आंसर हो जाएगा बंगाल के पूर्वी भाग से हुआ था। जो क्या हुआ, जब भारत बटा तो उनका जो विधानसभा, उनका जो चुनाव क्षेत्र था वो कहाँ पर चला गया? बांग्लादेश में चला गया। उस समय का पाकिस्तान और वर्तमान के बांग्लादेश में चला गया था। भारत के संविधान सभा के संदर्भ निम्न कथनों विचार कीजिए। जुलाई 1946 में क्रिप्स मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का सही बताना है आपको। संविधान चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा किया गया। और तीसरा क्या है? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रमुख नेता संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हुए थे। अब आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो गलत ही है, और क्या गलत है? चौथा भी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 34 का बी हो जाएगा। जुलाई 1900 दूसरा और तीसरा सही है। पहला क्यों गलत है भाई? क्योंकि क्रिप्स मिशन की योजना नहीं, कैबिनेट मिशन की योजना का आधार पर संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। तो पहला तो वैसे ही काट देना चाहिए था आप लोगों को। बाकी इसका दूसरा और तीसरा सही है। निम्न से किसका कथन है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ये महात्मा गांधी जी का कथन है। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के लिए विचार का प्रतिपादन किसने किया था? 36 का आंसर हो जाएगा ए, MN रॉय जी ने किया था। मानवेंद्र नाथ रॉय CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापकों में से एक। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ए आंसर हो जाएगा। डेट क्या है? BPSC ने डेट पूछा था 66वीं 67वीं में, तो यह 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बार बैठक कब हुई थी? डोमिनियन विधानमंडल के रूप में इसकी बैठक हुई थी 17 नवंबर 1947 को पहली बार। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। संविधान सभा के संबंध में सही है बताना है आपको। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, या कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, या प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं, करेक्ट दिए हुए, 100% सही है। पहली बार भारत में आंशिक रूप से कब संविधान लागू किया गया? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगर कभी जीवन प्रस्तावना पढ़ा होगा हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला, स्कूल में हम लोग पढ़ते थे मिडिल स्कूल में, तो उसमें 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था संविधान को आंशिक रूप से। और संपूर्ण रूप से कब लागू किया गया था?
तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू कर दिया गया था। ओके। संविधान सभा में शामिल महिलाओं में से निम्न से कौन एक शामिल नहीं थी? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, महिलाओं के बारे में पूछा गया कि कौन एक शामिल नहीं थी, और एक कठिन सवाल हो जाएगा, यकीन मानिए एग्जामिनेशन में अगर पूछेगा तो जरूर तारे दिखेंगे आपको। शामिल नहीं थी ये पूछा गया है। उषा मेहता, एनी मस्करनी, रेणुका राय, बेगम एयाज रसूल। अब इसमें से कौन शामिल नहीं थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उषा मेहता शामिल नहीं थी। संविधान में 15 महिला सदस्य चुनी गई थी जिसमें उषा मेहता शामिल नहीं थी। 15 सदस्य हैं, मैं एक बार नाम पढ़ दूं क्या? बताइए तो 15 के 15 का मैं नाम पढ़ देता हूँ। पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसमूल, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, जी दुर्गाबाई, दक्षायनी वेलायुधन, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, रेणुका रॉय, लीला रॉय और एनी मस्करनी। ये लोग 15 महिला सदस्य थी जो शामिल थे। 15 के 15 में से कम 1-2 का नाम याद रखिएगा, यही ये नाम याद रखिएगा कौन नहीं है शामिल। 15 में से 2-4 के भी नाम आपको या ध्यान में रहेंगे तो आप वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाएंगे। ओके। 42 नंबर सवाल पर चलते हैं कि भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? 14 अगस्त 1947 को घोषित किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? 43 का आंसर हो जाएगा। 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ओके। और संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई थी बंधुओं? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इस डेट को याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था, इसलिए बैठक में केवल और केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया था। और मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के लिए? 73 सदस्य। निम्नलिखित में किस देश के तर्ज पर संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो किस देश की ये परंपरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस की ये परंपरा है। ओके। 45 नंबर सवाल पर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। संविधान सभा के द्वारा किए गए कार्यों का सही युग्म इसमें तलाशना है आपको, डेट के हिसाब से कब कौन सा काम किया गया है। तो 45 का देखते हैं। पहला वाला तो गलत ही है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, यहाँ 46 लिखा हुआ है। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ये भी गलत लिखा हुआ, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत को तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया है। ओके। 24 जनवरी 1950, तो ये भी गलत हो गया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसमें सही दिया हुआ है। बाकी ये तीनों गलत हैं। ये डेट थोड़े वाले छोटे छोटे डेट को याद रखिएगा संविधान से जुड़ा हुआ। अगला क्या है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य बी.ए. मित्रा के त्यागपत्र देने के बाद उनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी को समिति में शामिल किया गया था। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 3 गलत है इसमें, बाकी 1 और 2 सही दिए हुए हैं। ये जो कृष्णमाचारी जी हैं, इन्होंने डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी, इसलिए इसमें तीसरा गलत दिया हुआ है, बाकी 1 और 2 सही है। संविधान सभा के लिए कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ था? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 296। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 48 का बी हो जाएगा। निम्न से किसे संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था, डी आंसर हो जाएगा। निम्न से यह किसका कथन है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? 50 का आंसर हो जाएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक चीज़ कहा था और आलोचना की थी भारतीय संविधान सभा की, ये कहकर। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? 51 का आंसर हो जाएगा। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक स्वतंत्रता को सन्निविष्ट नहीं किया गया है भारत की प्रस्तावना में। बाकी तो आपको प्रस्तावना पता होगा कौन कौन से दिए हुए हैं। तो प्रस्तावना में आदमी के आर्थिक न्याय का वर्णन है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया, इसलिए बी आंसर गलत हो जाएगा। अगला क्या है कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो केशवानंद भारती वाद में माना गया था 1973। देखिए, बेरुवारी यूनियन संघ 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। 1973 में क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना पहली बार संशोधन को किया गया था? प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, उद्देशिका कहलाती है। ओके।
भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। वहीं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार जो दिया हुआ है आर्टिकल 32 रीट को क्या बोला था? संविधान की आत्मा कहा था। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना है? तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है उस दिन से हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बने हैं। सी आंसर हो जाएगा 56 का। 26 जनवरी 1950। निम्न से किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एस.आर. बोमई वाद जो है इसमें पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य इसके आगे का स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, डायरेक्टली निर्वाचित नहीं हुए थे। 59 है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? दोहरी नागरिकता अपने यहाँ इनवैलिड है, दोहरी नागरिकता हो ही नहीं सकती है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्न से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? नीति निषेधक तत्व, राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली, केंद्राभिमुख संविधान, वयस्क मताधिकार। अब आपको इसमें से आंसर चुनना है कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 जो है ये अपने देश की विशेषता है संविधान की। राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली जो है इसको कहा जाता है अध्यक्षीय प्रणाली। ये अमेरिका में लागू है जहाँ पर देश का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। अपने यहाँ कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला सवाल है कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा सी, सरदार पटेल जी थे। संविधान सभा की समिति और उसके अध्यक्ष का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? और देखिए कि एक आंसर को मैच कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रक्रिया नियम समिति जो लिखा हुआ है यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा, ये गलत है। ये राजेंद्र प्रसाद जी के पास था प्रक्रिया नियम समिति। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस संविधान से लिया गया है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। डी आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इस दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत इन चीज़ों को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा की आलोचना करते हुए कहा कि यह हिंदुओं का निकाय है? किसने ये आलोचित किया था? 65 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड विस्काउंट। इसने आलोचना की थी ये कहकर। भारतीय संविधान प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न कथन विचार कीजिए। यह न्याय योग्य है। भारत के राष्ट्रपति ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने प्रस्तावना अभी तक मात्र 2 बार संशोधन किया गया है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछा गया है आपसे। पहला और तीसरा जो है ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। ओके, राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं उन्होंने संविधान का प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा ही माना था। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि भारत के संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता बिहार के कितने सदस्य शामिल था? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार से 36 सदस्य शामिल थे। भारत के संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता में बिहार के 36, वही संविधान में सबसे अधिक 55 लोग कहाँ से शामिल थे? तो संयुक्त प्रांत से शामिल किए गए थे। 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो 68 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने पेश किया था। संविधान निर्मात्री समिति एवं इसके अध्यक्ष का कौन सा युग्म सत्य नहीं है ये बताना है आपको। कौन सा इसमें से असत्य दिया हुआ ये बताना है आपको। 69 का आंसर देखिए, ढूंढिए कौन सा इसमें गलत दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, सर्वोच्च न्यायालय समिति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम वारदाचार्यार, ये सही है। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी। सत्य नहीं पूछा गया आपसे। संघ शक्ति समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये गलत दिया हुआ है। संघ शक्ति समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के पास नहीं था। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ABC तीनों युग्म सही दिया हुआ है, डी गलत है। निम्न से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? 70 का आंसर क्या हो जाएगा? के.टी. शाह जो हैं ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। निम्न से कौन भारत की अंतरिम सरकार 1948 का हिस्सा था? इनमें से कौन हिस्सा था? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी जी हिस्सा थे। बाकी क्या लिखा हुआ है कि स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल 1947 से बनाना, उसमें सी राजगोपालाचारी को छोड़कर बाकी ये सभी शामिल थे, लेकिन अंतरिम सरकार में ये तीनों लोग शामिल नहीं थे। भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से निम्न से कौन सा चीज़ नहीं लिया गया है ये पूछा गया है। नहीं लिया है ये पूछा गया आपसे, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर हो जाएगा सी, केंद्र और राज्य संबंध हमने वहाँ से नहीं लिया है। ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है, केंद्र और राज्य का संबंध।
75 सवाल हैं, 73 पर हम लोग पहुंच गए हैं। संवैधानिक स्रोत और देश का सही मिलान करें, चलिए कर लेते हैं। समवर्ती सूची, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, विधि का शासन। आपको बताना है कौन कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया है, तो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ए का 2 देखिए किस में है, इसमें और इसमें है, यानी कि ए और सी तो पहले ही काट दीजिए आप। ओके, अगला क्या है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से लिया है। बी का 1 होना चाहिए, बी का 1, ए का 2 एक में ही है, डी आंसर होना चाहिए 73 का। राष्ट्रपति व महाभियोग हमने यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया है राष्ट्रपति व महाभियोग, और विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह निम्न से किसका कहना है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आइवर जेनिंग्स ने आलोचना किया था, आइवर जेनिंग्स। अंतिम सवाल पर पहुंच गए हम लोग। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा, आगे ऐसे ही वीडियो आएंगे। आपको अच्छा लगा हो, कहीं पर कुछ फीडबैक देना हो, कुछ सुधार करना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको पता ही है कि मैं हमेशा आपके कमेंट को पढ़ता हूं, उसको रिप्लाई भी देता हूं। अगला क्या लिखा हुआ सवाल क्या है, निम्न से कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। तो प्रारूप समिति में मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य के एम मुंशी थे। संविधान सभा में अस्थायी उपाध्यक्ष प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथनी को नामित किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, यही गलत दिया हुआ है, और सच्चिदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था पहला बैठक। ओके, 75 MCQ कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच आप सभी का।